रमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य पर्वत 1008 श्री विजयराज महासाहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आए हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म तले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। कमर सीधी, विनय मुद्रा, आसन बराबर, उसके साथ हम ज्ञान सीखने का प्रयास करेंगे। अब तक पहला अध्ययन संपूर्ण हुआ। पहला अध्ययन में किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम तीसरे अध्ययन की ओर चलते हैं। तीसरे अध्ययन चतुरंगीय अर्थात 4 दुर्लभ अंग। इस संसार में 4 दुर्लभ अंग है जिसको प्राप्त करना मुश्किल है। उसके बारे में ये पूरा अध्ययन है, उसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उस 4 दुर्लभ अंग को अपने जीवन में कैसे उसको अपनाना है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहला, वो 4 दुर्लभ अंग कौन से हैं? चत्तारि परमं घानि दुल्हानि अजंतुनो मानु सतम सुई सद्धा संजममि अवीर्यम्। एक बार साथ में दोहराएंगे। चत्तारि परमं घानि दुल्हानि अजंतुनो मानु सतम सुई सद्धा संजममि अवीर्यम्। चत्तारि परमं घानि दुर्लभनीय जंतुनो अर्थात प्राणी। इस संसार में प्राणी को चत्तारि परमं घानि 4 दुर्लभ अंग की प्राप्ति दुर्लभ है। 4 दुर्लभ अंग की प्राप्ति दुर्लभ है। वो कौन से हैं? वो इस प्रकार है। मानुसत्तम अर्थात मनुष्यत्व, मनुष्य प्राप्त करना, मनुष्य के बाद में मनुष्यत्व, मानवता, उस चीज को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। पहले सबसे फर्स्ट चीज मनुष्य में जन्म की प्राप्ति होना बड़ी दुर्लभ है। सुही अर्थात श्रवण, धर्म को सुनना, वो उससे भी दुर्लभ है। तीसरा है श्रद्धा अर्थात श्रद्धा, सुने हुए ज्ञान पर उनके जो केवली स्वरूपित दया में धर्म, जो केवली के एक एक शब्द है उसके ऊपर श्रद्धा करना, वो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। फिर श्रद्धा भी होने के बाद संयममि वीर्यम, उसमें पराक्रम, उस पर पुरुषार्थ करना, कार्य रूप में उसको परिणित करना, वो सबसे बड़ा दुर्लभ है। हम मनुष्य को भी प्राप्त कर चुके हैं, बहुत बार धर्म श्रवण भी कर चुके हैं, उसके बाद उस पर श्रद्धा भी हो गई, लेकिन अंत में जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक फिर उसकी उतनी निखार नहीं आएगी जितनी हमें उस चीज से निखार की होनी आवश्यकता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले मनुष्य जन्म, फिर धर्म श्रवण, फिर श्रद्धा और अंत में पराक्रम। संसार मतलब संयम में पराक्रम अर्थात पुरुषार्थ करना।
ये 4 दुर्लभ अंग बताए गए। दूसरी गाथा, सम वर्णान संसारे नाना गोता सुजाइतु कम्मा नानविहा कट्टू पूड़ो विसंबियापया। एक बार साथ में बोलेंगे, सम वर्णान संसारे नाना गोता सुजाइतु कम्मा विहा कट्टु पूड़ो विसंभया। तो इसमें ये बताया गया है कि इतने मतलब हमारे आत्मा के ऊपर इतने कर्म बंधे हुए हैं कि हम नाना गतियों में इतनी बार परिभ्रमण कर चुके हैं। ऐसे कोई भी ऐसी प्लेस नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हमारा परिभ्रमण नहीं हुआ है। अगर ये आया हुआ मनुष्य भव को हम यूं ही गवा देंगे तो वापस इस मनुष्य भव को प्राप्त करने के लिए हमें वापस कितना परिभ्रमण करना पड़ेगा, इसका चिंतन भी हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस मनुष्य दुर्लभ भव की प्राप्ति को हमें यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। नाना विह कम्मा कट्टु अर्थात अनेक विध कर्मों का संशय करके, मतलब अनेक प्रकार के कर्मों को हमने संशय करके रखा। इतने मतलब इतने कर्म हमने बांध के रखे हैं, तो जब तक उन सभी कर्मों का हम वापस हिसाब नहीं करेंगे, उन सभी कर्मों का वापस उसको क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम इस मनुष्य भाव को भी छोड़ के मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो हमें इतने कर्म किए हुए, इसके कारण हम कहाँ जा सकते हैं? इकेंद्रिय, वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय में घूमते रहेंगे, लेकिन जब तक इसके कारण अनेक विध कर्मों का संचय करके नाना गोता से जायसु, नाना गोतासु मतलब नाना प्रकार के गोत्रों वाले जातियों में, नाना मतलब एकेंद्रिय, वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरंद्रिय, पंचेंद्रिय, इस नाना प्रकार की जातियों में हम पूड़ो पृथक पृथक रूप से एक एक पृथक मतलब सिंगल सिंगल हर एक प्रत्येक योनि में उत्पन्न हो संसारे सम्मा वर्णान, संसार को प्राप्त संसारी जीवों ने इस सारे विश्व को भर दिया है। मतलब इस सारे विश्व में हम ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहां पे हमारा जन्म मरण नहीं हुआ। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें अपनी अगली गति की प्राप्ति होती है। तो इस मनुष्य भव को जो हमने बड़ी दुर्लभता से प्राप्त किया है, बड़ी दुर्लभता से इस मनुष्य भव को प्राप्त किया है, और अगर वापस हम इस प्राप्त किए हुए मनुष्य भव को यूं ही गवा देंगे तो हमें वापस कितनी गतियों में घूम के वापस ये दुर्लभ प्राप्ति होगी। इसके बारे में हमें चिंतन करना होगा। ज्ञानावन्य आदि अनेक प्रकार के कर्म करके अनेक गोत्र वाले क्षत्रिय आदि जातियों में एक एक योनि में पृथक पृथक रूप से उत्पन्न होकर संसार जीव सारे विश्व को भर देते हैं, अर्थात वे संसार के सर्वत्र उत्पन्न होते हैं। बाल के अग्रभाग जितना भी कोई प्रदेश ऐसा नहीं है, मतलब इस बाल के उग्रभाग जितना भी ऐसा कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पे हमारा जन्म मरण नहीं हुआ। पूरे विश्व के एक एक कण में हमारा जन्म मरण हुआ है। तो इसलिए इस प्राप्त दुर्लभ मनुष्य भव को हमें यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। अगली गाथा में चलते हैं। एघया देवलो एसु नर एसु एघया, एघया असुरम कायम अहा कम्मे हिम गच्छति। एक बार साथ में, गया देवलोएसु नर एसु गया असुरं कायम अहा कमेहि गच्छहि। आहा कम्मे हिम गच्छति मतलब अपने जैसे जैसे कर्म करते हैं ना, उसके अनुसार हमारी अगली गति होती है। तो कभी कभी हम अच्छे कर्म करते हैं तो देव गति भी हो सकती है। हम नॉर्मल मतलब जैसे है
उस मनुष्य भाव को संभाल के रखते हैं, दया करुणा के हिसाब से रहते हैं, तो मनुष्य से मनुष्य में भी रह सकते हैं। या हम नीच कर्म करते हैं तो हमारी गति नरक भी हो सकती है या फिर त्रियंच गति भी होने की संभावना होती है। तो इसमें ये बताया गया है अह कम्मिहिम गच्छति, अर्थात अपने द्वारा किए हुए कर्म, मतलब स्वकृत कर्म के अनुसार जीव इगया मतलब कभी कहा जाता है, अपने द्वारा किए हुए कर्म के द्वारा वो कहा जाता है, कभी कभी वो देवलोक में जाते हैं, या फिर कभी कभी वो नरक में जाते हैं, या फिर कभी कभी वो असुर संबंधी निकाय में जाते हैं। मतलब देव गति में असुर असुर मतलब भवनपति के जो देव होते हैं, उन्हें नीच गोत्र के देव माने जाते हैं। और जो देव गति में इसमें जो एगया देव लो येसु, जो देवों के बारे में बताया गया है वह उच्च कोटि के देव, जैसे पहले देवलोक से लेकर 12वें देवलोक तक। और भवनपति, परमाधामी और किल विषेक वो सब नीच गोत्र में आते हैं, तो उनको असुर संबंधी निकाय में लिया गया है। जैसे एगया असुरम कायम जो शब्द आया है, उसमें असुर मतलब असुर संबंधी देव, मतलब जो भवनपति, व्यानवंतर, परमादमी वो जो भी देव थे वो सब, उन सबको हमने असुर संबंधी देवों में लिया गया है। और जो देव का शब्द आया है वो उच्च कोटि के देव, यानी पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 12वें देवलोक तक, अनुत्तर विमान, उन सबको देव की कोटि में लिया गया है। अपने अपने द्वारा किए हुए कर्म के अनुसार हमारे अगले जन्म इस तरह से होते हैं। इस बारे में इस गाथा में बताया गया। तो हमें ये गाथा सुनते सुनते, समझते समझते, हमें हमारे जीवन में क्या करना है उसके बारे में साथ साथ में चिंतन होते रहना चाहिए। जैसे कि हमें ये तो समझ में आ गया कि ऐसा एक भी आकाश प्रदेश नहीं है जहाँ पे हमारा जन्म मरण नहीं हुआ। तो जब हम एक एक जगह में अपने जन्म मरण कर चुके हैं, तो हम और कितना ऐसे जन्म मरण करना है, हमें और कितने ऐसे जन्म मरण करना है। क्यों हमें अब हमारी आत्मा अभी क्यों नहीं जागती है, हमारी आत्मा को अब क्यों नहीं वो ठेस पहुंच रही है कि बस अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे इन सब से निकलना है। जब वो हमारे अंदर वो आएगा कि मैं थक चुका हूँ, अब मुझे और जन्म मरण नहीं करना है, तो फिर हम उसके बारे में सोचने लगेंगे कि हमें अभी क्या करना है, हमें इस मनुष्य जन्म को कैसे सार्थक बनाना है, हमें इस मतलब और क्यों हम ऐसा क्या करें कि हमारे और कर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़े नहीं, जितने हैं उसको साफ करते रहें, और दूसरे कर्म आके हमको जुड़े नहीं, उसके बारे में हमें क्या करना है। तो अभी से हमें ये चिंतन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस गाथाओं में हमें ये तो मालूम पड़ गया है कि ऐसा एक भी आकाश प्रदेश नहीं जहाँ में हमारा जन्म मरण नहीं हुआ है। तो हमें और कितने करने हैं, इसके बारे में चिंतन करना जरूरी है। ये मनुष्य भव, ये मनुष्य, ये भव एक बार मिला है, वो वापस उसको मिलने के लिए कितना पुण्य करना पड़ेगा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके वापस ये जैन कुल में पैदा होना और भी ज्यादा पुण्यवानी का विषय है। तो इसके बारे में जो पुण्य से हमें ये प्राप्त हुआ है, उसे हमें यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। अगली गाथा में चलते हैं। एघया खतियो होई तो चंडाल वक्सो, तो कीड़ पयंगोय, तो कुंतु पीविलिया। एक बार साथ में बोलेंगे। गया खतियो होई तो चंडाल बुकसो तो कीड़ पयंगोय तो कुंतु पीविलिया। एगया खत्तियो हुई, कभी कभी ये जीव क्षत्रिय यानी राजा, शासक वैसे में भी जन्म लेते हैं, और उसके बाद उनकी गति कैसे होती है, वो किस तरह से अपना शासन करते हैं, या किस तरह से अपने आप को अपने जीवन में जीवन को उतारते हैं, तो उसके कारण उसकी परिणाम क्या होता है, तो उसमें बताया गया है। उसके पश्चात कभी वो चंडाल या उक्कस
वर्ण संकार होते हैं, उसके बाद वो बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरंद्रिय, गिरते 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 बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरंद्रिय भी, मतलब चौरंद्रिय, तेइंद्रिय, बेइंद्रिय, एकंद्रिय, वैसे में भी उनको जन्म लेना पड़ सकता है। मतलब यानी मनुष्य जन्म रूप कर्म प्रकृति के उदय के समय जीव क्षत्रिय क्षत अर्थात पंडित जीवों का त्राता होता है। तदनंतर वही जीव अशुभ कर्म के उदय से चंडाल होता है तथा वहां कदाचित वक्कस होता है। कभी त्रियंच के अनुरूप कर्म के उदय से वही जीव कीड़ा या पतंगा होता है। पुनः वही जीव कभी कुंतु या पिविलिया भी होता है। अपने शुभ कर्मों से अगर अपना शुभ कर्म हुआ तो हम क्षत्रिय कुल में भी जन्म ले सकते हैं, या अगर हमारा अशुभ कर्म हुआ तो हम चंडाल, चंडाल मतलब जिनको क्रोध अधिक आता हो, या वो धर्म को नहीं समझता हो और वो हमेशा क्रूर स्वभाव का होता हो, तो उस जैसे भी हम बन सकते हैं अगर हमने अशुभ कर्मों का उदय किया तो। और उसके बाद कभी कभी ये जीव ऐसे करते करते कभी कभी कुंतु, पिविलिया, कीड़ा, पतंगा ऐसे भी जीव होने की संभावना होती है। अगर हमारे इस मनुष्य भव को अगर हमने सही तरीके से, मतलब सही जो हमें बताया गया है केवली परोपी दया में धर्म, जो उन्होंने हमें समझाया है उस हिसाब से हम नहीं चलेंगे, जो मिली हुई जिंदगी अगर हम ये सोचेंगे आज की ये जिंदगी है, आज इसका मजा ले लें, फिर कल हो ना हो, अगर ऐसा सोच के हम इस मनुष्य भव को यूं ही गवा देंगे, यूं ही इसको टाइम पास करते रहेंगे, तो हमारा अगला जन्म, उसके बाद का जन्म और उसके बाद करोड़ों जन्म हमारा ऐसी गतियों में जाने वाला है, तो उसमें हम इतने दर्द, इतनी पीड़ा, इतना भयंकर वेदना का प्राप्त करेंगे कि उसकी चिंता करने से अभी भी हमारे दिल में दर्द होता है, तो वो वेदना को हमको सहना पड़ेगा। अगर हम इस मनुष्य जन्म में, ये केवल 100 वर्ष के जन्म में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आज की आयु 80 से 100 वर्ष से ज्यादा नहीं, और अभी अभी तो आयु और कम होती जा रही है, 60, मतलब 60 के ऊपर जाए तो बोनस लगता है। तो इस छोटी सी अल्प आयु 60 वर्ष से 80 वर्ष की जो आयु है, उसको हम अगर हम सार्थक नहीं करेंगे, उसको हम सही प्रकार से उसका यूज नहीं करेंगे, तो हमें भी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरंद्रिय ऐसी ऐसी गतियों में हमें भी जन्म लेना पड़ सकता है। अगर निगोद में चले गए तो फिर हम सोच से भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहते हैं नरक से भी अधिक वेदना निगोद में होती है, नरक से भी अधिक वेदना निगोद में होती है। वो पीड़ा का हम, वो इतना सा भी हम उस चीज को हम महसूस नहीं कर सकते, इतनी पीड़ा होती है निगोद में। तो हमें उन सब से बचना है, उन सब से उन सबको, उन सब गतियों को लॉक करना है, त्रियंच गति एवं नरक गति को लॉक करना है। तो इस मनुष्य गति में, इस मनुष्य पल में हमें जितना हो सके धर्म ध्यान करते हुए कर्मों का साफ करना है, कर्मों को क्षय करना है, इस चीज का विशेष ध्यान हमें लगना चाहिए। अगली गाथा। एव मावठ जो नीसु पानी नो कम की विसा न निविझंती संसारे सब ठेसु वखतिया। एक बार साथ में। मावठ जोड़ीसु पाणीनो कम किविसा न निविजंती संसारे सवठेसु वखतिया। इस गाथा में हमें यह समझाया गया है, जिस प्रकार जो राजा होता है उनके पास कहीं कहीं प्रकार के सुख सुविधा, मतलब हर प्रकार के काम भोगों की हर प्रकार की व्यवस्था वह उनके पास रहती है, और वो हर प्रकार के काम विलास में अपना समय व्यतीत करते हैं। भले वो कितने भी समय वो व्यतीत कर लें, वो व्यतीत करते 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 भी वो कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी उससे वो विरक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं, मतलब उससे वो दूर नहीं हट सकते हैं। मतलब जितना उनको मजा लेना था, जितना उनको भोग भोगना था, सब भोग भोग लिए, फिर भी वो राजा उन आसक्तियों को छोड़ नहीं सकता है,
वैसे ही हमने अनेक जन्म कर लिए, अनेक गतियों में हम हमारा जन्म मरण हो चुका है। मनुष्य गति हमको पहले भी प्राप्त हुई होगी, हम पहले भी साधु बने हुए होंगे, हम नरक में भी गए हैं, हम देव में भी गए हैं, हम एकंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय पंचेंद्रिय सब में जाके जाके आ गए हैं। इतनी जगह पे जाके आने के बाद भी ये आत्मा अभी भी थकी नहीं है, ये आत्मा अभी भी वो भोगों के पीछे भाग रही है। जिस प्रकार वो राजा उन काम भोगों को नहीं छोड़ सकता है, उसी प्रकार हम भी इतनी गतियों को पार करते करते आने के बाद भी अभी तक हमें वो विरक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? अनादिकाल से हम इस कर्म को मतलब संशय करते करते जा रहे हैं। इतने सब कुछ देख चुके हैं, मतलब सर्वात सुख भी देख चुके हैं। देव गति में हम कितने बार भी जन्म मरण कर चुके हैं, मनुष्य गति में भी जन्म मरण कर चुके हैं, नरक में भी इतनी बार जाके आ चुके हैं। फिर भी इस मन को वो विरक्ति क्यों नहीं आती है, वो वैराग्य भाव क्यों नहीं आ रहा है? इस बारे में बताया गया है, जैसे कि जिस प्रकार क्षत्रिय यानी क्षत्रिय सवठेसु समस्त इंद्रिय विषयों का उपभोग करने पर भी, जितने भी इंद्रियां हैं, मतलब एक श्रोतेंद्रिय का भी, चक्षु इंद्रिय का भी, घ्राण इंद्रिय का भी, स्पर्श इंद्रिय का भी, जितने भी इंद्रियों, सभी इंद्रियों का समस्त विषयों का उपभोग मतलब सब प्रकार के यूज करने पर भी न निविजंती, निर्वेद वैराग्य को प्राप्त नहीं करता है, वैराग्य को प्राप्त नहीं करता है। इसी प्रकार कर्म विविसा, कर्मों से मलिन अथवा अधम प्राणी अवठ जोनिसु पुनः पुनः परिभ्रमण रूप योनियों में परिभ्रमण करते हुए भी संसार से निर्वेद नहीं होता है। इस संसार से वो विरक्ति को प्राप्त नहीं करता है। मतलब वो कर्मों से मलिन, मतलब कर्मों से इतना मैला हो चुका है, उस आत्मा को कर्मों से इतना मैली कर चुकी है, इतना मैला कर चुका है कि वो इतनी योनियों में भटक के आने के बाद भी, इतनी अपने आप को इतना थकाने के बाद भी, अपनी आत्मा को इतना थकाने के बाद में भी वो अभी भी थक नहीं रहा है। वो अभी भी उसके अंदर में वो विरक्ति का भाव नहीं आ रहा है, उसके अंदर वो वैराग्य का भाव नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि जिस तरह वो राजा सभी इंद्रियों, मतलब जितने सभी इंद्रियों के समस्त सुख अभिलाष करने के बाद भी उनको छोड़ने की उसकी इच्छा नहीं होती है, ऐसे ही इस संसार को छोड़ने की हमारी भी इच्छा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसके बारे में हमें चिंतन करना होगा। जब वो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो हमें उसका वापस ज्ञान होगा, किस कहाँ पे हम फंस रहे हैं, कहाँ पे हमारा अटका हुआ है। तो हमें इस चीज को समझ के जितना हो सके अपने आप को सरल बनाना है। मतलब संयम लेना सरल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर हम संसार में हैं तो भी इन काम भोगों में आसक्त ना है। हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम इन तो जरूर हमें करना होगा कि भाई हम इन संसार के रंग बिरंगे इस संसार के अंदर हम फंसे नहीं। बस जितना अपना कर्तव्य है, जो हमें करना है, वो करते रहे। हो सकता है हमारा अंतराय टूटे और हम भी इस संसार से विरक्त होकर वैराग्य को प्राप्त करें, और वैराग्य को प्राप्त करते करते वैराग्य को प्राप्त करते करते हम भी शीघ्र सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाए। अगली गाथा। कम संगे हिम समूढ़ा दुखी अब हुए या ना, अम्मानु सासु जोनिसु विनी हम पानी नो। एक बार साथ में बोलेंगे। कम संगे समूढ़ा दुखिया बहुमेयणा, अमाणु सासु जोनिसु वीणी हमंती पाणी।
कम संगेहिम समूढ़ा, अर्थात कर्मों के संग, मतलब जो कर्म, मतलब हम, हमारी आत्मा कर्मों से ऐसी भरी हुई है, मतलब ये जो आत्मा एकदम शुद्ध आत्मा है, इस शुद्ध आत्मा ऐसे कर्मों से भरी हुई है, तो इस शुद्ध आत्मा को वो निखार आ ही नहीं रहा है। वो निखार आने के लिए हमें ऐसे खुला होना पड़ेगा, हमें कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा, तब ये आत्मा शुद्ध बनेगी, आत्मा शुद्ध स्वरूप में अपनी जगह पर आएगी। तब तक ये आत्मा ऐसी दबी हुई है, ऐसी मलिन हुई हुई है, कर्मों से संग संबंध से समूढ़ा, अर्थात अत्यंत मूढ़, दुखिया बहु वेयना, दुखित एवं अति वेदना शरीर व्याप्ति वाले होते हैं। मतलब जो कर्मों को संचय करते जाएंगे, जो कर्मों को संचय करते आएंगे, वो मूढ़, मतलब अज्ञानी, वो बाल, वो नास्तिक, मतलब वो जो भी होंगे, वो क्या होंगे, भविष्य में दुख को प्राप्त करेंगे और अपने शरीर में अनेक प्रकार की वेदनाएं को इकट्ठा करने वाले बनेंगे। अति वेदना मतलब बहुत सारी वेदना, क्योंकि जो कर्मों को संचय करेगा उसकी गति दुर्गति में जाएगी, तो दुर्गति में अर्थात कहाँ जाएंगे वो जाएंगे नरक में जाएंगे, तो वहां पे कैसी कैसी वेदना होगी। और त्रियंच में जाएंगे, त्रियंच में भी हर समय वो भयभीत रहता है, तो वहां पे भी अनेक प्रकार की वेदना को प्राप्त करेंगे। अगर मनुष्य में भी अगर आ गए, तो मनुष्य में भी ऐसी गति में जाएंगे जहाँ पे उन्हें वेदना या दुख का अनुभव ही करना पड़ेगा। जो कर्मों को और संचय करते जाएंगे, कर्मों को और इकट्ठा करते जाएंगे, उनकी दुर्गति होती है। तो जो कर्मों के संग संबंध से अत्यंत मूढ़, दुखित और अति वेदना वाले प्राणी, मनुष्य अम्मानुसासु जोनिसु विनिहमंति पानिनो, मनुष्यतर योनि में विशेष विशेष रूप से पुनः 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 विनिघात को प्राप्त करते हैं। वो बार बार, मतलब जो अशुभ कर्म करते जाएंगे और कर्मों को इकट्ठा करते हुए जाएंगे, उन्हें बार बार मतलब ऐसे ऐसी जगह पे उनको जन्म लेते रहना पड़ेगा। तो उसके कारण वो अपने आप से दुखी 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 होते ही जाएंगे। उन्हें सुख का अनुभव वापस प्राप्त करने के लिए असंख्यात, मतलब असंख्यात अवसर पिनी और उत्सर पिनी और अवसर पिनी भी बीत जाएंगे, फिर भी वापस मनुष्य जन्म को प्राप्त करना अति दुर्लभ होगा। तो इसलिए कहते हैं जो प्राणी ज्ञानावरणी आदि कर्मों के संग के कारण अति मूढ़, दुखित और घोर वेदना ग्रस्त है, वे नरक, त्रियंच, किल्विषी देव आदि दुर्गति संबंधी मनुष्यतर योनि में जन्म लेकर विशेष रूप से आत्म विघात पाते हैं। आत्मा विघात मतलब आत्मा को ठेस पहुंचाने वाले, आत्मा को दर्द पहुंचाने वाले, वो ऐसी ऐसी गतियों में ही जाएंगे, जैसे नरक में जाएंगे या त्रियंच में जाएंगे या किलविशिक मतार, किलविशिक देव, जो किलविशिक देव है, एक दो तीन, तीन किलविशिक है, उन तीनों किलविशिक में हमेशा हमेशा वहां पे कौन सी दृष्टि होती है, मिथ्या दृष्टि वाले लोग ही होते हैं, वहां पे सम्यक दृष्टि नहीं होती है। तो वहां पे जो भी कर्म करेंगे उनका वापस जन्म नरक या त्रियंच ऐसी जगह पे होगा, ना कि उनकी अच्छी गति में उनका जन्म होगा। तो मतलब वो कर्मों को जो संचय करते रहेंगे, अशुभ कर्मों को जो बहुत सारे इकट्ठा करेंगे, उनको उनका पुनः पुनः जन्म कहाँ पे होगा, जहाँ पे भी होगा वहां पे वो दुखी होंगे, उनको बहुत सारी वेदना को सामना करने होगा और पुनः पुनः वो अपनी आत्मा को घात करते करते चलते रहेंगे। इसलिए हमें ये, मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां से हम ऐसी ऐसी गतियों को लॉक कर सकते हैं, छठे आर्य को लॉक कर सकते हैं। छठे आर्य में अगर हमारा जन्म हुआ, तो हम उस छठे आर्य के वर्णन तो हमने सब जगह सुना ही होगा कि वहां पे किस प्रकार की वेदना होती है, कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसी उनकी लेशिया होती है, कैसे वो कैसा उनका भोजन होता है। तो वो तो मनुष्य है, वो तो फिर भी मनुष्य है, उनकी ऐसी स्थिति होती है। तो छठे आर्य के बारे में सोचते हैं तो भी
एकदम कांपने लग जाते हैं, तो नरक के बारे में सोचेंगे तो कैसे होगा। त्रियंज गति में चले, एकंद्रिय बेंद्रिय में चले जाएंगे तो कैसे होगा। तो हमें इस मनुष्य भाव को जितना हो सके, जितना हमसे हो सके उतना हम निर्जरा का कार्य करें, अनशन, उनोदरी, ऐसी ऐसी चीजों में हम आगे बढ़ते रहें। अगर वो नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट मतलब दलाली का भी काम, दलाली मतलब धर्म दलाली का भी काम कर सकते हैं, किसी और को जोड़ सकते हैं, पढ़ते रह सकते हैं, स्वाध्याय करते रहना चाहिए। स्वाध्याय करने से भी हमारे अशुभ कर्म का क्षय होता है और उच्च कर्म का उदय, मतलब अच्छे कर्म हमारे आत्मा से जुड़ते हैं। तो हमें इस मनुष्य भाव में जितना, जब तक ये पांचों इंद्रिय हमारे सक्षम हो, तब तक हमें इस पांचों इंद्रियों को यूज लेना चाहिए। क्योंकि जब ये पांचों इंद्रियों सक्षम की कमी हो जाएगी, फिर हम चाहते हुए भी हम धर्म कार्य नहीं कर पाए। अगर हमारी आंखें कमजोर हो गई, हमारा दिखना कम हो गया, तो हम चाहते हुए भी पढ़ नहीं सकते हैं। और उस समय अगर आप चाहोगे कोई आंखें आपको धर्म सुनाए, तो वो भी संभवतः कम होगी। कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपके पास आके बैठे, आपको धर्म सुनाए और आपको समाधि दे। तो इसलिए जब तक हमारी इंद्रिया स्पष्ट है, हमारी इंद्रिया सही सही है, तब तक हमें इन इंद्रियों को यूज कर लेना चाहिए धर्म कार्य में। हम क्या कर रहे हैं, जब तक हमारी इंद्रिया सही होती है तो हम धर्म कार्य को छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि भविष्य में हम धर्म कार्य करें। कब? जब हम 60 साल के हो जाएंगे या 70 साल के हो जाएंगे, उसके बाद हमें धर्म ही करना है। तब तक 50 साल तक, 60 साल तक हमें संसार कार्य करना। तो क्या आज के समय में ये आप गारंटी कह सकते हो कि आप 70 साल तक जियोगे? क्या इस समय आप गारंटी कह सकते हो कि आपके 50 साल के बाद आपकी सारी इंद्रियां आपके साथ देगी? क्या आप ये गारंटी दे सकते हो आप स्पष्ट तंदुरुस्त रहोगे, आप निरोगी रहोगे, आपके घर के जितने भी आपके संग है, क्या वो आपके साथ रहेंगे? क्या आज के युग में आप ये गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो हमें आज ही, अभी से ही धर्म में लग जाना चाहिए। हमारा 24 घंटे में अगर आप 20 घंटे अपने शरीर को दे रहे हो, तो 2 घंटे या 3 घंटे तो हम अपनी आत्मा को भी देना चाहिए। ये 2 घंटे 3 घंटे हमारे कितने भवों को सुधार देंगे। जो 20 घंटे हम पागलों की तरह काम करते हैं, फिर भी वो सिर्फ इसी भव का काम रहेगा, ये भव में वो काम नहीं है। क्योंकि हम शरीर के लिए, आत्मा के लिए करते हैं। हमें आत्मा को जागृत करना है, हमें आत्मा को एकदम उजागर करना है, आत्मा को प्रकाशित करना है। तो उसके लिए हमें समय देना हो, हमें अपने आप को समय देना हो, हमें धर्म कार्य में समय देना हो। बोले आप कैसे भी दो, सेवा रूप में दो, स्वाध्याय रूप में दो, तप रूप में दो, कैसे भी दो, लेकिन दो सब। 6 गाथा, 7वीं गाथा। कम्मानं तु पहनाये अनुपुविकयायु जीवा सोहि मनुपता आययन्ति मनुष्यम्। एक बार साथ में। कमाणं तु पहनाये अनुपुविकयायु जीवा सोहि मनुपत्ता आययन्ति। तो इसमें ये हमें समझाया गया है कि हम एक इंद्रिय से बेंद्रिय, बेंद्रिय से तीन्द्रिय, ऐसे करते 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 पुण्यवाणी बढ़ाते बढ़ाते, पुण्यवाणी और बढ़ाते 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 बहुत समय बीतने के बाद हो सकता है कि हमें वापस मनुष्य की प्राप्ति हो, मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो। तो इसके लिए हमें कितना पुण्य, कितना भव, कितने जन्म मरण करने होंगे,
और इतने पुण्य को इकट्ठा करना होगा, उस अनेक पुण्य को इकट्ठा करने के बाद ये मनुष्य जन्म मिलेगा, और वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कंफर्म नहीं है। अगर इतना पुण्य करने के बाद हो सकता है हमारा एक चांस मिल सके। इसमें यही बताया है, कमानम तो पहानाए अनुपूवी कयहि कदाचित अनुपूवी, काल कर्म के अनुसार कमानम तो पहानाए, कर्मों को शे नष्ट हो जाने से, काल कर्म के अनुसार कर्मों के शे या नष्ट हो जाने से, जीवा सो ही मनुपता, जीव शुद्ध आत्म विशुद्धि को प्राप्त करता है। मतलब हम कर्मों को क्षय करते करते एक इंद्रिय से बेइंद्रिय, और अधिक पुण्य बांधे तेन्द्रिय, और अधिक पुण्य बांधे चौरंद्रिय, और अधिक पुण्य बांधे पंचेंद्रिय, और अधिक पुण्य बांधे असन्निस त्रियंश पंचेंद्रिय, और अधिक पुण्य बांधे त्रियंश पंचेंद्रिय, और अधिक पुण्य बांधे मनुष्य में आए, वो भी अकर्म भूमि, फिर कर्म भूमि में ऐसे ऐसे हम पुण्य बांधते बांधते बांधते, अगर कदाचित, इसमें शब्द है कदाचित, काल कर्म के अनुसार कर्मों को क्षय हो जाने पर जीव शुद्धि आत्म विशुद्धि को प्राप्त करता है। फिर उसके फलस्वरूप आत्म शुद्धि को जब वो प्राप्त करता है तो उसका रिजल्ट मनुष्य भव को प्राप्त करता है। मतलब इतना हमें कार्य करना होगा, तब जाके हमें कदाचित, वो भी पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं है, इतना सब पुण्य करने के बाद हो सकता है कि हमारी जीव शुद्ध हो जाए, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए, और इतना शुद्ध हो जाए कि हमें सबसे उच्च गति, मनुष्य गति प्राप्त हो सके, वो भी कर्म भूमि में, वो भी मतलब जहाँ पे धर्म श्रवण हो, ऐसी जगह पे हमारी जन्म हो। तो उसके लिए हमें इतना सारा पुण्य को इकट्ठा करना होगा। इकट्ठा करते 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 हमें कदाचित ऐसे भी मनुष्य भाव की प्राप्ति हो सकती है। अति दीर्घ काल के पश्चात भाग्य योग से कदाचित काल कर्मानुसार मनुष्य गति को रोकने वाले तथा नरक गति प्राप्त करने वाले अनंतानुबंधी कषाय आदि क्लेष्ट कर्मों को नष्ट हो जाने से जीव क्लिष्ट कर्मानुरूप शुद्धि को प्राप्त करते हैं। फलतः कषाय की मंदता, प्रकृति भद्रता, विनीतता, सदयता, ईर्ष्या भाव आदि गुणों के कारण विशेष शुद्धि हो जाने से मनुष्य आयु का बंध होता है और जीव मनुष्य तो वो मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। मतलब मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए 4 जो कारण है, उन कारणों के अनुसार अगर हम चलेंगे, प्रकृति वृद्धता, दया भाव और ईर्ष्या नहीं, अर्थात अमत्सरता, ऐसे अगर हमारे अंदर भाव रहेंगे तो हमें मनुष्य भव की प्राप्ति होने की संभावना है, मनुष्य भव की प्राप्ति हो सकती है। तो अनुतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब से हटकर, इन सबको नष्ट करने के बाद में अगर ऐसी ऐसी हमारी विचारधारा रहेगी तो हम मनुष्य भाव को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य भव को प्राप्त कर लिया, मनुष्य भव को प्राप्त करने के बाद आगे हमें क्या करना है, या आगे ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत दुर्लभ है, क्योंकि हम अपने ही समाज के बारे में लेते हैं। हर एक जगह पे आप अलग शहर से हो, मैं अलग शहर से हूँ, निकिता जी अलग शहर से हैं, सब अलग अलग शहर से हैं, सब जगह पे धर्म स्थान है। 100 से अधिक फैमिली हर जगह हो सकती है, मतलब जितनी भी फैमिली से अगर हमारे यहाँ पे ले तो 140 फैमिली है। 140 फैमिली में से सब जैन परिवार में से कितने परिवार धर्म सुनने के लिए आते हैं, कितने नवयुवक धर्म सुनने के लिए आते हैं, कितने नवयुवक सेवा के लिए आगे रहते हैं। अगर उसकी कैलकुलेशन निकालेंगे तो ऐसे के ऐसे ही 70% ऐसे ही निकल जाएंगे। 100 में से कोई 30% लोग ऐसे होंगे जो
ये कार्य करते हैं। बाकी लोग संवत्सर के आखिरी दिन आके प्रतिक्रमण करेंगे। कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं जो साल में सिर्फ एक ही दिन आते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं जो साल में 8 दिन आते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं तो महीने में हर संडे को आते हैं, कोई कोई और बहुत कम जन होंगे जो साल के 365 में से 365 दिन धर्म स्थान में आते हैं। वो उनकी संख्या लेंगे तो 100 में से मेरे हिसाब से 5% होगी। फिर सप्ताह में अगर 2 दिन 5 दिन के लेंगे तो 10-15% होंगी, और आखिर के 8 दिन लेंगे तो 70-80% होगी, और लास्ट दिन का प्रतिक्रमण जो होता है वो 100 में से 100 दिन भी आते हैं। लेकिन वही वही कहा जाता है कि मनुष्य भाव मिल गया, आर्य क्षेत्र मिल गया। मानो संविगयम लत्थम सुईधम सदुल्लहा जम सोचा पड़िव जंती तवम खंति महिंसयम। मनुष्य भाव संबंधी मनुष्यम विज्ञहिम लद्धम, शरीर पा लेने पर भी, शरीर को प्राप्त करने पर भी, धम्मस सुही, धर्म को श्रवण करना दुर्लभ है, धर्म को सुनना दुर्लभ है। अगर धर्म को सुनना है तो हमें ऐसा पुण्य को इकट्ठा किया होना चाहिए। अगर धर्म को सुनने के लिए भी हमें पुण्य किया हो तो ही हम धर्म को सुन सकते हैं, अन्यथा धर्म नहीं सुन सकते हैं। धर्म की सीढ़ी तक जाएंगे फिर वापस लौट आए। धर्म स्थान में जाकर भी वहां पर हमें नींद आई, सुन नहीं पाए। कारण क्योंकि हमारे अंदर इतनी पुण्यवाणी नहीं है कि उन जिनेश्वर भगवान की हम अपने कानों द्वारा सुन सके। क्यों? क्योंकि हमने इतनी पुण्यवाणी नहीं की। धर्म के नाम से नफरत हो जाएगी, धर्म जाना पसंद नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोग हमारे जैनियों में भी। तो हमें जितना हो सके पुण्य को बांधते रहना चाहिए। पुण्य को क्यों बांधना चाहिए? ताकि हमें हमारी साधना में वो सहायक हो। अंत में इस पुण्य को छोड़ना है, लेकिन अंत मतलब वहां तक पहुंचने के लिए पुण्य आवश्यक है। उस स्थिति पर पहुंचने के लिए पुण्य आवश्यक है, तो हमें पुण्य को इकट्ठा करते रहना चाहिए। तो पुण्य करते रहना चाहिए, शुभ कर्म करते रहना चाहिए, शुभ कार्य करते रहना चाहिए। तो उससे हम सबसे फर्स्ट जो मनुष्य भाव है वो, उसके बाद धर्म श्रवण करने की भी हमारे अंदर वो इच्छाएं पैदा हो। धर्म को स्मरण करना दुर्लभ है। जिस धर्म को सुनकर जब सोचा तवम खंति महिम संयम, तब कौन से धर्म? तब क्षमा एवं अहिंसा को स्वीकार करते हैं। मनुष्य भाव को तो प्राप्त कर लेंगे, मनुष्य भाव को प्राप्त करने के बाद धर्म श्रवण की इच्छाएं नहीं होगी, वो बहुत दुर्लभ है। कौन सा? तप रूपी, अहिंसा रूपी, क्षमा रूपी, उसको स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तप से तब बहाल तप तो बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन जिस तप से हम अभेदान देते हैं, जिस तप द्वारा हमारी आत्मा तपती है, तप अर्थात तपाना। किसको तपाना? कषाय को तपाना। तप अर्थात तपाना, किसको तपाना? कषायों को तपाना, या फिर कषाय को पतला करना। वो लास्ट में जो प होता है ना, वो पतला करना, तपाना। कषाय को तपाते तपाते उस कषाय को इतना पतला कर देना कि कषाय क्षय हो जाए, कषाय कंप्लीट हो जाए। तब तप करने के बाद हमें निधान नहीं करना, किसी प्रकार का निधान किए बिना हमें तप करना है। तप इसलिए करना केवल और केवल संवर और निर्जरा के लिए ही तप होना चाहिए। दिखावे के लिए या फिर वाहवाही के लिए, यश कीर्ति के लिए, लाभ के लिए, लोभ के लिए, या किसी प्रकार की इच्छा प्राप्ति के लिए तप नहीं करना चाहिए।
तब हमारी आत्मा की उन्नति के लिए करना चाहिए। आत्मा जो भारी है, जो पत्थर जितनी भारी है, उसको पेपर जैसे हल्की बनाने के लिए तब करना चाहिए। क्षमा को धारण करना चाहिए एवं अहिंसा रूपी तप को हमें स्वीकारना चाहिए। तो इस तरीके का तप, क्षमा और अहिंसा रूपी जो धर्म श्रमण है, तो जो धर्म सुनने को मिलता है, वो धर्म हमको सुनने को प्राप्त नहीं हो सकता, वो दुर्लभ है। उसको सुनने के लिए ऐसी इस प्रकार की जो क्षमा रूपी धर्म है या अहिंसा रूपी धर्म है, उनको सुनने के लिए, साधु संत का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें अनेक प्रकार का मतलब हमें बहुत सारा पुण्य को इकट्ठा करना, व्यर्थ ना गवाए, जितना हो सके हमें धर्म करते रहना चाहिए। और धर्म करने के पीछे किसी प्रकार का निधान या लालच या लोभ ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल और केवल अपनी आत्मा के लिए ही धर्म करने का हमारी सोच होनी चाहिए। आगे लें कि इतना ही? वही तो बाकी 20 है सर। 10 कर लीजिए, 10 अगली कथा कर लेंगे। ठीक है। तो 4 दुर्लभ अंग बोले थे। सबसे पहले मनुष्य, दूसरा श्रमण, धर्म श्रमण, ये 2 हो चुका है। अब तीसरा श्रद्धा। आहच श्रवणम लब्धुम श्रद्धा परम दुर्लभ शोचान्ययं मग्गम बहवे परिभाषई। एक बार अच्छा श्रवणम लब्धम श्रद्धा परम दुर्लभ शोचान्ययमगम भवे परिभसई। बहवे, बहवे धर्म श्रवण भी कर ली, धर्म स्थान में आकर जिनवाणी सुनने को भी प्राप्त हो गई, उस जिनवाणी पर श्रद्धा रखना वो दुर्लभ। सुन लिए, अच्छा लगा, लेकिन श्रद्धा नहीं। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब उसके बाद उसके ऊपर हमें कार्य करने की क्षमता, मतलब कार्य करने की सोच नहीं बढ़ी। सुना, अच्छा लगा, सुना, गवा दी, सुना, गवा दी, सुना, गवा दिया, ऐसे ही चलता रहेगा। अब क्या करना है? सुनना है और अंदर उतार। इस अंदर उतारने के लिए हमें उस पर श्रद्धा, विश्वास करना है। श्रद्धा क्यों करना, क्यों इन धर्म पर श्रद्धा करना, ये प्रश्न जब आता है तो उसका उत्तर यही होता है कि भगवान जब देशना देते हैं, कब देते हैं भगवान देशना? जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही वो अपने देशना देना शुरू करते हैं। केवल ज्ञान से सब कुछ दिखता है, क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या होता है। इस संसार में लोग दुखी है। इस दुखी संसार को देखने के बाद उस संसार के अंदर इस मतलब सुख के लिए, उनकी सोच को बदलने के लिए उन्होंने देशना देना शुरू किया। अनुकंपा भाव से उनके उनके भाव, उनके दिल में इतना ये हुआ कि अगर देशना नहीं दी जाएगी तो इस संसार का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए वो केवल ज्ञान होने के बाद ही देशना देते हैं। तो उनको स्पष्ट दिखता है, कुछ भी धुंधला नहीं है। जैसे है वैसा के वैसा दिखता है। ये शब्द का ये होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो वो इतना स्पष्ट देखने के बाद जब बोलते हैं, और वो जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। सत्य, सत्य एवं प्रतिक्रमण के अंत शब्द है भवत हुई मंगलम। भगवान आपका मार्ग सच्चम सच्चम सच्चम, भगवान आपका मार्ग सच्चम सच्चम सच्चम। आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी देशना है। तो हमें आंख बंद करके उनको विश्वास करना चाहिए, किसी प्रकार का भी हमें संदेह नहीं होना चाहिए।
अगर भगवान ने बोला एक बूंद पानी में असंख्यात जीव है, तो है उसमें, तो है उसमें। कैसे कैसे हमें विश्वास नहीं होता है, इस छोटी सी बूंद में असंख्यात जीव कैसे हो सकते हैं, हमें विश्वास नहीं होता है। लेकिन अगर भगवान ने बोला है, वो केवल ज्ञानी है, उन्होंने जब फरमाया है, तीर्थंकर भगवान ने जो वाणी दी है, तो वो सत्य ही है। च्यवनप्राश का एक च्यवनप्राश अपने लेते हैं, च्यवनप्राश का एक छोटे से इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा तत्व है। हम वो नहीं बता सकते हैं कि इसके अंदर से कौन से तत्व है, हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि वो सब उन सब का मिश्रण हो चुका है। अनेक तत्वों का मिश्रण होने के बाद उस एक छोटे से दाने में भी उस सब का टेस्ट आए, मीठा भी लगेगा, थोड़ा सा चकास भी आएगी, आंवला का भी टेस्ट आएगा, सब आएगा। तो क्या उस इतने से दाने में सब जा सकता है क्या? तो जब हम ये प्रत्यक्ष रूप में दिखता है, जब इस इतने छोटे से दाने में इन सब का टेस्ट आ रहा है, तो अगर भगवान ने बोला है इस एक बूंद पानी में असंख्यात जीव है, तो क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। हमें इन सब में वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए। सत्य है, सत्य ही है और सत्य ही रहे। तो अहच श्रवणम लदुम श्रद्धा परम दुर्लभ। श्रद्धा, उस पर श्रद्धा करना, सुनने के बाद उस पर श्रद्धा करना, वो अति दुर्लभ है। सोचा नियम मग्गम बहवे परिभसई ना। न्यायिक न्याय संगत अथवा मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग के विषय में भी सुनकर भी बहुत से लोग उससे परिभ्रष्ट हो जाते हैं। मतलब जो भगवान हमें बताते हैं, जो जिन वाणी हम सुनते हैं साधु साध्वी के मुखारबिंद से, हमें जो श्रवण होती है, जो जिन वाणी हम सुनते हैं, वो मोक्ष की ओर ले जाने वाली होती है। वो हमारे अंदर के कर्मों को साफ कराने वाली होती है। वो सब सुनने के बाद भी हम वो रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते को हम ले लेते हैं। हम मतलब अच्छे अच्छे गुणवानों के व्याख्यान भी हमने सुन लिया, फिर भी हमारे मन में वो कांटा, वो एकदम वो चुभा नहीं, अभी तक हमारे अंदर वो चुभ नहीं रहा है कि बस, अब बस कर, अब इस संसार को छोड़ के आगे बढ़। वो अभी तक हमारे अंदर चुभ नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक वो मोह माया में, वो संसार के सुखों में, वो मतलब वो ऐशों में हम ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं कि हमें ये न्याय मार्ग, जो मोक्ष का मार्ग है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, वो सुनने के बाद भी हम वो रास्ते को नहीं अपना के हम उस चीज से परिभ्रष्ट हो जाते हैं। मनुष्यत्व को प्राप्त कर लेने के बाद सधर्म श्रवण का सहयोग मिल जाने पर भी धर्म विषय रुचि रूप श्रद्धा तो अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि न्याय संगत सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के विषय में सुनकर भी बहुत से सर्वथा श्रद्धा भ्रष्ट हो जाते हैं, श्रद्धा से एकदम भ्रष्ट भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य जन्म, उसके बाद धर्म श्रवण, उसके बाद श्रद्धा, ये तीनों होने पर भी अब आगे संयम में पराक्रम अर्थात पुरुषार्थ, उसके बारे में है संयम में पराक्रम। सुयं च लब्धं सद्धं च वीर्यं पुनर्दुर्लभम् बहवीरोयमाणवी नूनं परिवज्यते। एक बार साथ में बोलेंगे। सूयं च लब्धं सतं च वीर्यं पुनर्दुर्लभम् भवेरोयमाणवी नोयानं परिवज्यते। सुयं च लब्धं सद्धं च, धर्म सुन भी लिया, धर्म पर श्रद्धा भी आ गई, लेकिन पुरुषार्थ की कमी। सब हाँ मतेनंदामी, आपने जो फरमाया सब सत्य है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। सब
हाँ ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसे ही होगा, सब सुन के उस पर श्रद्धा भी आ गई। पर केवल श्रद्धा आने से क्या हो, जब तक हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे तब तक वो श्रद्धा भी क्या काम है। बस श्रद्धा है, भगवान आप जो बोले वैसे ही होगा, तो क्या भगवान हमें मोक्ष में ले जाएंगे? जब तक हम उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे तो क्या हमारा कल्याण हो सकेगा? ये सब एक क्वेश्चन मार्क की तरह आ जाता है कि बस हाँ मुझे तो भगवान पर श्रद्धा है, हाँ ये इन आचार्य पर मुझे श्रद्धा है, इन गुरुओं पे मुझे श्रद्धा है, इन साधु संतों के पर श्रद्धा है। श्रद्धा तो है, पर उस श्रद्धा पर अमल कब करो, कब उस रास्ते पे चलने का प्रयास करोगे, कब उस रास्ते पे चलने के लिए हमारा कदम एक कदम उठाओगे। एक कदम उठाने की देर, एक कदम उठ जाएगा तो बाकी के कदम आसान लगेंगे। ये एक कदम उठाने में ही सालों साल बीत जाते हैं, भव भव बीत। धर्म श्रवण और श्रद्धा को प्राप्त करना भी संयम में पुरुषार्थ अति दुर्लभ है। इनको प्राप्त करना भी एक जगह पे आसान है, लेकिन उसके बाद वो पुरुषार्थ का जो शब्द, जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब कुछ नहीं हो सकता। तो पुरुषार्थ अति दुर्लभ है। बहवे बहुत से लोग रोय मानवी संयम में अभिरुचि रखते हुए भी, संयम में अभिरुचि रखते हुए भी सम्यक रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उस पर रुचि है, वो कार्य करने में इच्छुक भी है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उसको अमल में नहीं ला पाते हैं, उस चीज को अपने कार्य में परिणित नहीं करते हैं। बस वो सुनने में अच्छा लगता है और सुनने के बाद उस पर मतलब वो जहां भी जाएंगे उनके पीछे पीछे जाएंगे, उनके सब सुनेंगे, उनका सब कुछ करेंगे, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं हो। पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होगा? जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक वापस, जब पुरुषार्थ नहीं होगा तो फिर धीरे धीरे हम ढीले होते जाएंगे, ढीले होते जाएंगे तो श्रद्धा भी डगमगाने लग जाएगी, श्रद्धा भी डगमगाने लग जाएगी तो धर्म सुनने की अभिरुचि भी कम होती जाएगी, वो भी कम होती जाएगी तो धीरे धीरे मनुष्य भाव भी मिलना दुर्लभ हो जाएगा। तो पुरुषार्थ करना अति आवश्यक है, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक जो मनुष्यत्व को पाया हुए अपितु धर्म श्रवण एवं उस पर श्रद्धा करने वाले सात्विक, श्रेणिक आदि की तरह बहुत से व्यक्ति चारित्र मौन्य कर्म, कर्मोदयवश, संयम, विषय, पुरुषार्थ, पराक्रम इन सबसे दुर्लभतम प्रतीत होते हैं। सैनिक महाराज का भी इसमें दृष्टांत आया है कि भाई वो बहुत श्रद्धा रखते थे, लेकिन संयम में पराक्रम और पुरुषार्थ करके वो चारित्र मौन्य कर्म, जब तक चारित्र मौन्य कर्म का क्षय नहीं होगा तो हम संयम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चारित्र मौन क्रम नहीं उनका ये हुआ तो उसके कारण वो संयम में आगे नहीं बढ़ पाए। अगर वो संयम में आगे बढ़ जाते तो उनके अंदर जो जो सरलता थी, जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी, भगवान के प्रति जो विनय भाव था, वो उसके कारण हो सकता है उन्हें अच्छी गति प्राप्त हो जाती। लेकिन वो संयम में पराक्रम नहीं होने के कारण और राजा, क्षत्रिय राजा थे और उसके कारण जो कार्य उनको करना पड़ता था उसके कारण उनको कहाँ जाना पड़ा? नरक में जाना पड़ा। तो इस भविष्य उनका सुधर गया है, लेकिन अगर उसी समय अगर उन्होंने संयम में पराक्रम कर ले, आगे बढ़ जाते, तो उनका जो नरक का भाव था, वो टूट सकता था। नरक के भाव टूट के अच्छी गति में जाके मोक्ष चले जा सकते थे। आने वाले भाव में वो मोक्ष जाएंगे, लेकिन उस समय संयम में पराक्रम नहीं होने के कारण ये उनको अगले दुर्गति को प्राप्त करना पड़ा। 10 गाथा हो गई।